हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय 2024 का क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए टीम एडवेंचर्स क्लासेस बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करना है, अब की बार नवोदय पार, है ना। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो नवोदय विद्यालय जो एग्ज़ाम लेता है ना, JNVST का जो एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, लंबा तो वीडियो होगा, लेकिन इस वजह से क्या किए कि हम लोग वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, है ना। और दोनों वीडियो आपको देखना है। अगर इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, बढ़िया से आपको अगर तैयारी करना है तो दोनों वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर पूरा देखोगे तब भी आप अपना सिलेक्शन आसानी से पा लोगे नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो बच्चों, जो भी बच्चे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए हैं, है ना, वो तो बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों ने नहीं भरा है तो अभी भी उनके पास टाइम है, क्योंकि 25 अगस्त तक का टाइम है। 25 अगस्त तक क्या कर सकते हो कि आप जो है सो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और जमा कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका सिलेबस क्या है ना, सिलेबस यानी कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन चैप्टर्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे कि एग्ज़ाम का डेट है वो कब कब है। ठीक है, और फिर हम लोग जो है अपना प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से एकदम शानदार तरीके से कैसे करें, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो है सो हम 2 चीज़ डिस्कस करेंगे, पैटर्न और सिलेबस। अब जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो एक मेंटल एबिलिटी का, है ना, मेंटल एबिलिटी का पूरा डिस्कस करेंगे और मैथ्स का जो है सो आधा सिलेबस डिस्कस करेंगे, आधा। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मैथ का पूरा डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपका लैंग्वेज का होगा वो उसका सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बताएंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता देंगे। डेट जो आपका 1 नवंबर में होने वाला है ना। जो हिली एरियाज के जो बच्चे हैं, है ना, जो विंटर बॉन्ड जिधर है तो उनका एग्ज़ाम है नवंबर में होने वाला है, और बाकी जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी में होगा, आई थिंक 20 जनवरी को। ठीक है, चलिए तो बच्चों उसके बाद आगे बताएंगे कि बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें। आप हमारे साथ जुड़ के बढ़िया प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कैसे आप लोग डेली टेस्ट दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वीडियो आप लोग बस लास्ट तक देखते रहो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो, जो इसका सिलेबस होता है, सिलेबस क्या होता है ना, सिलेबस में जो होते हैं वो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका मेंटल एबिलिटी, जिसको मानसिक योग्यता बोला जाता है। दूसरा होता है मैथमेटिक्स, है ना, अंकगणित। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप कोई भी पेपर रख सकते हो। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश या अलग अलग लैंग्वेज जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश से पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखो तो एग्ज़ाम का अगर हम पैटर्न देखें, ठीक है, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो जो सब्जेक्ट बताए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, 1, 2 और 3, टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन सा, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स, और तीसरा होता है लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हो वो लैंग्वेज। ठीक है, अब मेंटल एबिलिटी से जो है वो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। अब मार्क्स कितना का होता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसी तरह मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 मार्क्स का होता है ना। और फिर जो लैंग्वेज पेपर होता है उससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो कितना का मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है। टोटल जो टाइमिंग होता है वो होता है 120 मिनट, यानी 120 मिनट यानी कि बोल रहे तो 2 घंटा, 2 आवर। ठीक है, अब जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स होता है। चलिए अब अगर पूरा 100% में देखें तो 100% में जो 50% का जो वेटेज होता है वो किसका होता है, मेंटल एबिलिटी का। 25% वेटेज होता है वो होता है मैथमेटिक्स का। 25% जो होता है वो होता है लैंग्वेज पेपर का, है ना। चलिए, तो मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स जो है सिलेक्शन यही सब्जेक्ट दिलाता है, और मेंटल एबिलिटी उतना भी हार्ड चैप्टर जो सब्जेक्ट होता है नहीं, तो आराम से बच्चे हैं सो इसको
कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंटल एबिलिटी का देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी है, इसमें जो है सो कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्वेश्चन जो है सो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, तो इसमें जो कुल है वो 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 10 अध्याय हैं, और 10 अध्याय हैं और सबसे जो है सो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल अध्याय 10 और सब अध्याय से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो यानी कि 4 × 10 करें, यानी 10 अध्याय है, 10 चैप्टर्स है और हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन, यानी टोटल देखें तो हम लोग 40 क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कितना होता है? 1.25 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स कितना होता है? 1.25। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स होता है वो कितना होता है? 50 मार्क्स का, यानी कि 50 मार्क्स का एग्जाम होता है मेंटल एबिलिटी का, यानी कि 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है ना। अब 100 में से क्या होता है कि 50% जो होता है वो किसका होता है? यही मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो क्या है बच्चों? तो वो है हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट, असंगत आकृति को छांटना, असंगत को छांटना। अब इसमें होता क्या है ना कि 4 आकृतियाँ दी जाती हैं आपको, 4 आकृतियाँ दी जाती है। उसमें से क्या है कि कोई 3 आकृति जो होती है किसी न किसी प्रकार से एक समान होती है, कोई एक आकृति जो होती है वो भिन्न होती है। बस वही भिन्न आकृतियों को आपको छांटना है। तो यहाँ पर देखो, चारों में से देखो, अगर एक ये और ये तीनों एक जैसा है कि नहीं है? बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या है? दूसरा अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, तो इसी तरह आसान आसान क्वेश्चन होता है, आपको आसानी से इसको छांटना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर चैनल पर आपको पूरा प्रैक्टिस बढ़िया से एकदम तैयारी कराया ही जाएगा, तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है फिगर मैचिंग, आकृति मिलान। ठीक है, और ये सबसे ईजी चैप्टर होता है। क्या होता है? ये सबसे ईजी चैप्टर होता है ना। इसमें से क्या होता है कि एक आकृति आपको दी जाती है ना, और 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो इस आकृति के जैसा इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, बस वही आपको बताना रहता है ना। आसान, बिल्कुल। चलिए अब जो तीसरा चैप्टर है वो है पैटर्न कंप्लीशन, है ना, आकृति पूर्ति। अब इसमें क्या होता है ना कि एक पैटर्न चलते आता है। पैटर्न मतलब कि ये क्या है कि इस तरह से देखो, ये सब कंप्लीट है, लेकिन एक क्या यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो यानी कि यही जो आकृति है इसको पूरा करना है। तो कौन सा आकृति यहाँ पर आएगा कि ये जो आकृति है ये पूरा हो जाएगा? तो यहाँ से खाली एक दिया जाता है और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक को छांट कर यहाँ पर लगाना रहता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपको दिखाई दे रहा है कि साइड में ये कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या किस में है? तो मेरा ऑप्शन तीसरा मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? आकृति को पूरा करना रहता है। तो ये भी बिल्कुल ईजी चैप्टर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में देखते हैं, ये होता है एनालॉजी, समानता या सदृश्यता। ठीक है, ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये संबंध वाले प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? संबंध वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, संबंध वाले होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक जो आकृति है उसका दूसरे की आकृति के साथ संबंध होता है ना। जैसे कि देखो, इसमें जैसे त्रिभुज है और ऊपर क्या है? वृत्त है ना, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल है, ऊपर सर्कल है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रायंगल छोटा हो गया, सर्कल बड़ा हो गया। तो अब देखो, इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध इन दोनों का भी होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर ट्रायंगल है और ऊपर क्या? स्क्वायर है। तो अब क्या होगा? स्क्वायर बड़ा हो जाएगा और ट्रायंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यही इसी तरह से आपको वहाँ ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से आपको खोज के निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? ज्यामितीय आकृति पूर्ति, है ना, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। अब इसमें से क्या होता है ना बच्चों कि आपको इसमें से आकृति को पूरा करना था, आकृति को पूरा बनाना रहता है। ठीक है, अब इसमें जो क्या है कि आपको त्रिभुज पूर्ति भी दे सकता है ना, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और क्या आपको दे सकता है? तो वर्ग देगा। ठीक है, वृत्त भी देता है। तो बहुत सारे ये जो आकृति है इसको पूरा करना रहता है। आयत भी देता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना रहता है कि ये जो खाली है ना, खाली है, यहाँ पर क्या है? एक वर्ग बनेगा। तो बस यहाँ कौन सा जो आकृति आएगा वही आपको यहाँ पर छांटना है। तो कौन सा आकृति आएगा आपको बता दो, आप लोग बता दो यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पर आने वाला है हमारा आकृति 3, यानी कि यहाँ पर एक आकृति दिया जाएगा, वो खाली रहेगा, उसको पूरा करना है, यानी कि पूरा एक ज्यामितीय आकृति बनाना है, चाहे त्रिभुज बनाना रहेगा, वर्ग बनाना रहेगा या वृत्त बनाना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ ऑप्शन से उठाकर इसमें लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सही उत्तर चूज करना रहता है। ठीक है, चलो अब देखो, जो अगला चैप्टर होता है वो होता है मिरर इमेजिंग, है ना, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब में मतलब क्या दिया रहता है कि ये राइट साइड दर्पण दिया रहता है ना, एक दर्पण दिया रहेगा और कुछ लिखा रहेगा, उसको जब या फिर कोई आकृति रहेगा उसको क्या करना है?
कि पता बताना कि दर्पण में वो कैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ आकृति रहेगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो चारों ऑप्शन में आपको सही पता करना है कौन सा जो मेरा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। और इसी में जो वाटर इमेजिंग भी होता है, वाटर इमेजिंग कुछ भी नहीं है, बस यहाँ क्या है, ये जो दर्पण है वो राइट साइड लगा दिया जाता है, और वाटर इमेजिंग में क्या है कि जो दर्पण है वो क्या किया जाता है, नीचे साइड लगा दिया जाता है, ठीक है। बस यही किया रहता है, तो और कुछ भी नहीं, मतलब ये सेम मिरर इमेजिंग के जैसा ही होता है ये वाटर इमेजिंग, ठीक है। चलो अगला जो होता है बच्चों वो होता है स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना। स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि आकृति निर्माण। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो सो इस तरह से आकृति के टुकड़े दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3, तो इस तरह से आकृति का आपको टुकड़े दिए जाते हैं। अब इन टुकड़ों को मिला के ना एक आकृति का निर्माण करना रहता है, ठीक है। तो आकृति का निर्माण करना रहता है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान चैप्टर है, बाकी तो आपको पढ़ाया जाएगा, सारा चैप्टर बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाया जाएगा और भर भर के इसका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, है ना। चलिए बाकी अगर आपको कोई अगर दिक्कत होगा, कोई अगर चैप्टर समझ में ना आ रहा हो कि इसमें क्या होगा कैसे होगा, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, अगला जो चैप्टर होता है वो होता है कागज़ काटना या मोड़ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि कागज़ दिया रहता है, कागज़ को मोड़ के फिर उसको कहीं पर एक जगह कट लगा दिया जाता है, ठीक है। कागज़ को इधर से मोड़ दिया गया, इस तरह से मोड़ दिया गया और फिर यहाँ पर बीच में कट लगा दिया गया। अब क्या अगर क्या पूछता है कि इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन, तो पूछता है कि कट लगाया गया, तो अगर कागज़ को पूरा खोल देंगे, जितना हम मोड़े थे पूरा खोल देंगे, तो वो कागज़ में जो होल है वो कहाँ कहाँ पर लगेगा, कहाँ कहाँ पर रहेगा। तो वही जो है सो ऑप्शन से आपको चूज करके सही उत्तर जो है वो खोजना पड़ता है, ठीक है। चलिए जो 9वां चैप्टर होता है वो होता है श्रृंखला, सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि ए है ना, जैसे देखो यहाँ पर ए, फिर सी, फिर ई, जी, यानी कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि सीरीज चलता रहा है। ए से एक छोड़ के बी छोड़ के सी में चला गया, डी छोड़ के ई में चला गया, एफ छोड़ के जी में चला गया, है ना। तो इस तरह यानी कि सीरीज चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या सीरीज चल रहा है कि 2 से यहाँ 1 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ 7 से अगर हम लोग 10 कर देते तो क्या हो, +3। यानी कि एक सीरीज चल रहा है कि 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बार बढ़ा, यानी कि 1 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ेगा और 4 बार बढ़ेगा। यानी कि एक सीरीज चलते आ रहा है ना, एक श्रृंखला चल रहा है। तो उसी तरह इसमें सीरीज चल रहा है, यानी देखो यहाँ पर एक वृत्त है, 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, फिर वृत्त 3 हो गया, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, जो ये त्रिभुज है वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से आपको खोज के करना है, ठीक है। चलिए जो आखिरी चैप्टर होता है वो होता है एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति। अब ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर होता है ना, थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है कि सर इसमें खोजे कैसे। तो सिंपल यहाँ पर जो ये फिगर दिया रहता है और इस फिगर खोजना है कि ये जो दिया गया है फिगर, ये इन चारों में से किस में है, छिपा हुआ है। बस वही खोज के आपको जो सही आंसर ढूंढ के निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी होता है, इसमें से बच्चों को कुछ चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा थोड़ा हार्ड लगता है वो होता है पेपर कटिंग, ठीक है, पेपर कटिंग। और एक यही होता है स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना। और थोड़ा मोड़ा जो होता है वो मिरर इमेजिंग में होता है। किस में होता है, मिरर इमेजिंग में। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं ही ये सारे मेंटल एबिलिटी पढ़ाऊंगा और आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से एकदम आंख बंद करके यहाँ से तैयारी कीजिए और आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों मैथमेटिक्स पर। अब मैथमेटिक्स में जो होता है इसमें कुल अध्याय 20 नहीं, वही कुल 22 अध्याय होते हैं, ठीक है। मतलब ऑफिशियल जो आपको सिलेबस दिया गया है तो उसमें से लगभग 15 अध्याय है, लेकिन 15 अध्याय से लेकिन आगे बढ़ा के क्वेश्चन पूछ ही देता है ना। तो कुल यहाँ पर हम लोग पूरा जितना जिस अध्याय से क्वेश्चन पूछता है मैं सारा यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कुल क्वेश्चन होते हैं वो कुल 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 20 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न का जो वेटेज होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। और आपको बता दूं कि जो पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था ना, जो पहले एग्ज़ाम का जो सिलेबस था उसके मुकाबले जो 2024 का जो एग्ज़ाम ले रहा है नवोदय विद्यालय, तो इसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है ना।
तो ये बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस बढ़िया से देख लीजिए, तभी आपका तैयारी जो बढ़िया तरीके से होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है हमारा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, संख्या और संख्या पद्धति। इसमें से हमको वही संख्या पद्धति के बारे में जानना है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यही सब हमको पढ़ना है। ठीक है, ये और इसमें से बस यही सब भाज्य अभाज्य संख्या ये सब के बारे में पूछा जाता है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या और आरोही क्रम अवरोही क्रम, यही सब के बारे में इसमें पढ़ना रहता है। तो संख्या और संख्या पद्धति में यही सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, इससे लगभग के 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, मतलब मिनिमम तो 2 पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर होता है वो होता है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, है ना, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। इसमें से पूर्ण संख्या जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है ना। पूर्ण संख्या होता क्या है कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 आधारभूत संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुना, भागा, कितना सिंपल है। तो यही सब आपको इसमें पढ़ना रहता है, जो सेकेंड चैप्टर है। तीसरा चैप्टर जो है बच्चों वो है फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, है ना, कि भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, तो भिन्न के बारे में यहाँ पर पढ़ना रहता है। ठीक है, अगला जो है वो है दशमलव संख्याएं और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो दशमलव संख्याएं के बारे में यहाँ पढ़ने से भिन्न संख्याएं पढ़े थे ना, उसी तरह यहाँ पर दशमलव संख्याएं पढ़ना है। ठीक है, कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को दशमलव में कैसे बदले, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो अगला है वो होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, गुणनखंड एवं गुणज। अब तो यहाँ पर जो होता है मतलब जो भी नंबर से उसका गुणनखंड निकालना रहता है, गुणज निकालना रहता है ना, जिसको फैक्टर, किसी का फैक्टर्स क्या है, गुण मल्टीपल्स क्या है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसका काम हर जगह आपको आएगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो होता है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जरूरी है क्योंकि भिन्न का घटाव, भिन्न का जुड़ा, यानी कि जितना भी जो फ्रैक्शन का जो बनाना है चीज़, हम सब चीज़ हमको तो इसका ज़रूरत पड़ेगा ही। तो एलसीएम और एचसीएफ हमको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, एलसीएम निकाला जाता है। तो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इससे मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर है नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इस चैप्टर का जो इस्तेमाल है वो दूसरे चैप्टर्स में ज़रूर होता है। तो इस वजह से ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। सेम इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका भी इस्तेमाल बाकी चैप्टर्स में है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट, है ना, मापन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें से ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, उस पर से आपको याद करना है कि 100 मिलीमीटर बराबर कितना होता है ना, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है और जानना है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। ठीक है, तो लंबाई यानी कि मेजरमेंट के बारे में यहाँ पर आपको जानना है। ठीक है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। चलिए, तो समय दूरी जो आगे चैप्टर आएंगे ना, समय दूरी, स्पीड, डिस्टेंस, तो ये सब वहाँ पर ये जो है सो इसका प्रयोग होगा। अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन। जो आपको जानते हो ना बोर्ड मास, देखो यहाँ पर बोर्ड मास है ना, तो बोर्ड मास पढ़े होगे, बदमाश बदमाश। तो बोर्ड मास यानी कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन, है ना, कि अलग अलग पूरा क्वेश्चन दिया जाए, उसमें से सबसे पहले क्या करोगे तो ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का। तो इस तरह से जो बोर्ड मास, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इसके नाम में ही क्या, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल चैप्टर, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ट्रिक आपको बताया जाएगा जब क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के वीडियो में ना हम लोग इतने ही 10 चैप्टर मैथ का डिस्कस करते हैं, बाकी इसका लगभग 12 चैप्टर और बच गया है। तो वो जो अगला वीडियो आएगा, कल जो वीडियो आएगा उसमें से बाकी 12 चैप्टर डिस्कस कर देंगे, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज का है उसमें बता देंगे। ठीक है, और बता देंगे कि जो है सो हमारे साथ आप जुड़ कैसे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए, हम हमारे साथ आप जुड़ कैसे सकते हैं। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम में जाना, है ना, टेलीग्राम में जाना, और टेलीग्राम में जाकर आप लोग क्या सर्च करना, टीम स्पेस एडवेंचर्स स्पेस क्लासेस। ठीक है, टीम एडवेंचर्स क्लासेस सर्च करना, वहाँ पर हमारा जो चैनल वो आ जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पूरा नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप हमारे ऐप में जुड़ना चाहते हो तो ऐप में प्ले स्टोर में जाना, और प्ले स्टोर में जाकर आप ये ऐप सर्च करना, एजुकेट ऐप।
एजुकेट सर्च करना, इस तरह से आपको लोगो दिखाई देगा वहाँ पर, तो उस ऐप को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना है, साइन अप कर लेना। आप साइन अप यानी कि साइन अप करना है पहले, तो साइन अप करने का बहुत सारा ऑप्शन देगा, गूगल से देगा, नंबर से देगा, तो आप किसी से साइन अप कर लेना। ठीक है, अब साइन अप करने के बाद क्या करना है कि वहाँ पर आपको क्या सर्च, वहाँ 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा टीचर का और एक आएगा आपको स्टूडेंट का। ठीक है, टीचर का आएगा, स्टूडेंट का आएगा, तो आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो, तो आप लोग वहाँ से स्टूडेंट चूज कर लेना। ठीक है, स्टूडेंट चूज करने के बाद पूछेगा डू यू हैव क्लासरूम आईडी, तो बिल्कुल सर हमारे पास क्लासरूम आईडी है, तो ये आपका जो क्लासरूम आईडी है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्लासरूम आईडी डालिएगा, तो आप जो है सो हमारे जो है सो चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, हमारे ऐप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दिए जाएंगे, अलग अलग एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में कल नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें और बढ़िया से डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और साथ ही साथ हमारे ऐप में भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ऐप जो है सो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, बाकी ऐप में अगर किसी को जुड़ने में दिक्कत हो रहा है, साइन अप में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी इस पे ज्वाइन कैसे करना है ऐप में, इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना, बढ़िया से बिल्कुल कि हर एक स्टेप वाइज कि कैसे इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को क्या करना है कि तैयारी अपना बढ़िया से करना है, तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, ताकि जो अगला कल का वीडियो है वो भी आपको तुरंत मिल जाए, और आगे जो तैयारी आप लोग का जो तैयारी करवाया जाएगा तो उसका भी वीडियो जो आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।